अनुमान लगा रहे हैं कि 26 स्टेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चीन में इस वक्त जबरदस्त खलबली मची हुई है। जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। सरकार जनता की आवाज दबाने के लिए सड़कों पर टैंक दौड़ा रही है। राष्ट्रपति जनता को बरगलाने के लिए ताइवान प्लान से लेकर पेंगोंग लेक तक युद्ध अभ्यास का वीडियो दिखा रहे हैं। घरेलू मोर्चा पर हार के बाद शी जिनपिंग बॉर्डर पर तनाव पैदा कर जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त पड़ोसी चीन के दो चेहरे हैं। एक में हेनान प्रांत में जनता को कुचलने के लिए दौड़ते पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक्स हैं और दूसरी खिड़की में है जनता के विरोध को बरगलाने की राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हसरत। पेंगोंग लेक के ऊपर उड़ते चीन के हेलीकॉप्टर्स। पीपल्स लिबरेशन आर्मी युद्धाभ्यास कर रही है। पीएलए ने पेंगोंग झील के ऊपर लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के साथ एक सैन्य अभ्यास किया है। 33 सेकंड के वीडियो को चीनी राज्य मीडिया नेटवर्क सीसीटीवी ने प्रसारित किया है। वीडियो में पीएलए शिनजियांग मिलिट्री कमांड से जुड़ी आर्मी एविएशन ब्रिगेड को दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पेंगोंग झील करीब 4350 मीटर की ऊंचाई पर अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। चीन का Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर पहली बार अभ्यास में शामिल हुए हैं। शी जिनपिंग कंफ्यूज कर रहे हैं। चीन में आम आदमी घुट रहा है। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने आवाम के अधिकार छीन लिए हैं। बीजिंग बगावत की आग से जूझ रहा है। जनता के विरोध की चिंगारी को टैंकों से दबाया जा रहा है। शी जिनपिंग की ये पॉलिसी है कि जब मुल्क में जनता की उम्मीदें पूरी न कर पाओ तो सीमा पर तनाव फैला दो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो दोनों देशों की कोर कमांडर स्तर पर 16वें दौर की बातचीत के बाद जारी किया गया है। कहते हैं बुरी आदतें जल्दी नहीं जाती। चीन ने फिर दोहराया है, एक तरफ वार्ता और दूसरी ओर युद्धाभ्यास। ड्रैगन आखिर चाहता क्या है? इस सवाल के जवाब में ही आज के चीन का पूरा सच छिपा है। वो सच जो हिंदुस्तान को बार बार बताता है कि चीन पर भरोसा करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। क्योंकि शी जिनपिंग चीन की जनता का दुख दर्द दूर करने की जगह बॉर्डर पर ज्यादा फोकस है। वो पेंगोंग लेक पर एक्सरसाइज हो या ताइवान बॉर्डर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का युद्धाभ्यास, हर फ्रंट पर नंबर 1 बनने के चक्कर में शी जिनपिंग ने जो सबसे बड़ी चीज खोई है वो है आवाम का विश्वास। चीन में खबरें ही वही प्रसारित होती है जो चीन की सरकार चाहे। लिहाजा आशंका यह भी है कि सिर्फ हेनान ही नहीं, चीन अपने कई और शहरों या कस्बों में शायद ऐसा ही कर रहा हो। क्योंकि चीन की आबादी अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विरोध में संगठित हो गई तो फिर चीन के टुकड़े होते देर नहीं लगेगी। इसे रोकने के लिए जरूरी है चीन के नागरिकों के आत्मसम्मान की रक्षा, जिसकी चीन में इस वक्त कोई गारंटी नहीं है। 33 साल पहले 1989 में सरकार के खिलाफ बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ भी टैंक उतारे गए थे। इस क्रूर कार्रवाई में 10,000 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। तियानमेन स्क्वायर के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1911 में चीन की क्रांति से कनेक्शन, 1949 में यहीं से चीन गणराज्य का ऐलान। 4,40,000 वर्ग मीटर में फैले इस स्क्वायर में 6 लाख लोग जमा हो सकते हैं। अब हेनान में जनता के खिलाफ टैंकों के प्रदर्शन को थियानमेन 2.0 कहा जा रहा है। चीन में आजादी का आलम क्या है, ये तस्वीरें उसकी प्रचंड गवाही दे रही हैं।
लेकिन इसके साथ चीन में यह भी सच है कि चीन में बगावत चाहे जितने टैंकों से रौंदने की कोशिश हुई हो, कोई न कोई आजादी का परवाना निकल आता है खुली सड़कों पर सीना ताने। ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर में टैंक मैन नाम से फेमस हुए सफेद शर्ट पहने और दोनों हाथों में बैग लिए एक चीनी व्यक्ति नजर आ रहा है, जो चीनी टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके आगे खड़ा हो गया था। ये थियामेन स्क्वायर पर लोकतंत्र समर्थक हजारों चीनी प्रदर्शनकारियों की मौत के अगले दिन यानी 5 जून 1989 की तस्वीर है। सफेद शर्ट पहने इस व्यक्ति की पहचान आज तक नहीं हो पाई, लेकिन ये तस्वीर दुनिया के लिए लोकतंत्र की मांग और सरकारी दमन के खिलाफ प्रबल विरोध का प्रतीक बन गई। टैंक मैन की यह तस्वीर 20वीं सदी की सबसे चर्चित तस्वीरों में शामिल है, लेकिन चीन में इस फोटो पर बैन है। चीन में तानाशाही की जड़ें बहुत गहरी जमी हैं। ये दुनिया का वो देश है जिन्हें पूरी तरह लोग जानते भी नहीं। चीन ने क्या क्या छिपा रखा है, ये दुनिया के सामने एक रहस्य है, और जो सामने दिखता है चीन की विस्तारवादी नीति, चीन की दादागिरी दिखाने वाली बचकाने जिद, चीन की वो चालाकियां जिन पर अब एक्सपर्ट्स को हंसी आती है। चीन इन दिनों उलझ चुका है। शी जिनपिंग ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिससे निकलना बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे, समझिए। असल में शी जिनपिंग के दिमाग में बात बहुत क्लियर है कि ताइवान चीन का है और साउथ चाइना सी पर भी चीन का पुश्तैनी अधिकार है। इन दो मोर्चों के अलावा शी जिनपिंग के दिमाग में इस वक्त चल रहा है चीन की गिरती इकोनॉमी की चिंता, डूबते रियल एस्टेट और बैंकों के कर्ज का जाल। मतलब विदेश और देश दोनों मोर्चों पर शी जिनपिंग इस वक्त बुरे घिरे हैं। कुछ आंकड़े देखिए, खुद को महान साबित करते करते चीन कहां जा पहुंचा है। इस साल अप्रैल में चीन के हेनान प्रांत के कई छोटे बैंक, जिनकी सम्मिलित संपत्ति 600 करोड़ और लगभग 4 लाख ग्राहक थे, दिवालिया हो गए। न्यूयॉर्क स्थित रिसर्च ग्रुप रोहडीएम के मुताबिक चीन के बैंकों ने साल 2020 और 2021 में 5,200 करोड़ का कर्ज दिया। आज चीनी बैंकिंग तंत्र 264% के कर्ज जीडीपी अनुपात पर बैठा है। पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण चीन के विकास का पहिया बहुत मंद पड़ गया है। इस साल दूसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 0.4% पर आ गई है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड कंपनी पर 300 अरब डॉलर से ज्यादा की देनदारी है। कंपनी की कुल संपत्ति 2 ट्रिलियन युआन है, जो चीन की कुल जीडीपी का 2% है। रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्सेदारी चीन के जीडीपी में 12% है। इसलिए एवरग्रांड अगर दिवालिया हुई तो उसका असर पूरे चीन की अर्थव्यवस्था पर होगा। महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। इस योजना के लिए चीन ने कई देशों को भारी भरकम कर्ज दिया है। संदेह जताया जा रहा है कि शायद ये देश कर्ज वापस नहीं कर पाए। इस आलम में भी चीन ताइवान के बॉर्डर में घुसकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। साउथ चाइना सी में जंगी जहाज घुमाकर आतंक का माहौल पैदा करना चाह रहा है। असल में ये कोशिश शी जिनपिंग के दिमाग की उपज है। इसके पीछे शी जिनपिंग की मंशा लगती है कि घरेलू फ्रंट पर हार, बॉर्डर पर तनाव बढ़ाकर कम की जा सकती है, क्योंकि चीन की जनता तब सीमा पर देखेगी, अपने घाव भरना भूलती रहेगी। शी जिनपिंग के सिपहसालार इसीलिए जापान के आसपास अपने जंगी जहाजों का प्रदर्शन कर रहे हैं। पेंगोंग लेक के ऊपर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन की डूबती इकोनॉमी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कोयला। जी,
इस कोयले की कमी ने चीन की इकोनॉमी को रुला दिया है। चीन कोयले की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। पर्याप्त बिजली नहीं होने से चीन के औद्योगिक क्षेत्रों में घंटों बिजली जा रही है। इससे चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा माल दुनिया के कई देशों से लेता है और अगर चीन के उद्योगों ने प्रोडक्शन में कटौती की तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होगी। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी चीन में रोजगार से लेकर और कई तरह के संकट पैदा करेगी, जो चीन की आर्थिक सेहत के लिए बहुत घातक होंगे। चीन छटपटाहट में है। एक तरफ चीन की भाग्य विधाता बनी बैठी सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा है। चीन की सरकारी विस्तारवाद नीति है। दुनिया का दादा बनने की हसरतें हैं। और दूसरी ओर एक आम चीन के नागरिक है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में रहता है, लेकिन उसके पास न बोलने की ताकत है, न सुनने की क्षमता, न देख पाने के लिए उसकी आंखें खुली रहने दी जा रही हैं। शी जिनपिंग को वीगर मुसलमान पसंद नहीं, शी जिनपिंग को जापान पसंद नहीं, शी जिनपिंग को ताइवान पसंद नहीं, शी जिनपिंग को अमेरिका पसंद नहीं, शी जिनपिंग को शांति पसंद नहीं, वरना मुल्क की खिदमत में बेहतर इंतजाम में होते, ना कि उसको बहला फुसलाकर सीमा की ओर दिखाने की कोशिश करते। शायद विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के शोले भड़क गए हैं। पीओके में पाकिस्तान विरोधी जंग जनता वर्सेस बाजवा हो गई। पीओके के 10 शहरों में सेना के खिलाफ बड़े प्रदर्शन होने वाले हैं। पाकिस्तान की सेना आम लोगों पर बंदूक चला रही है। पीओके में हो रहा रक्तपात इस्लामाबाद के लिए कैसे वज्रपात बन गया, रिपोर्ट देखिए। पीओके में मची लूट, आर्मी को बर्बरता की छूट। आज सुबह से फिर शेलिंग हो गई। ये हाल है, यहाँ पर लोग पीसफुल अपना प्रोटेस्ट करें। छोटे बच्चों को साइड लाओ। आवाम पर महंगाई की मांग, सेना कर रही अत्याचार। ये देखें ये क्या है? हक मांगा तो फायर खोल दिया, विरोध किया तो बंदूक चला दी। ये आप देख सकते हैं ये एसपी तारुक रावलाकोट और पुलिस की रियासती दहशतगर्दी जो पागली के गांव में घुस चुके हैं और नाते लोगों पर सीधे सीधे स्ट्रेट फायर उन्होंने मारे। बेहाल पीओके में नहीं कोई खुशहाल। कंगाल पाकिस्तान की टूटी कमर। पीओके पर पड़ रहा बुरा असर। पाकिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव करता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना का पाप का घड़ा भर चुका है। बगावत के सुरों को भाजपा की बर्बर ब्रिगेड पहले ही अपने बूटों तले रौंदती रही है। ये देखें लेकिन अब पाकिस्तान की सेना महंगाई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को भी बंदूक के सहारे दबाने में लगी है। हमारा कश्मीर जिसके अंदर यहाँ पे चप्पा दर के आप डैम बनाते हो, आप यहाँ पे तरह तरह के टैक्सेस लागू करोगे, तो तब जब हम आवाज बुलंद करते हैं तो आप हमारा रिश्ता कहीं इंडिया से या पाकिस्तान से जोड़ने की बात करते हो। लोग जाग चुके हैं। आज आपने देखा कि इस चौराहे के अंदर जमात इस्लामी का वर्कर भी खड़ा है, आज पीपल्स पार्टी का वर्कर भी खड़ा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान सेना के जवान वहां पहुंचे और इन लोगों पर गोलियां चला दी। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आज सुबह से फिर शेलिंग हो गई। ये सोचा कश्मीर में है, ये हाल है, यहाँ पर लोग पीसफुल अपना प्रोटेस्ट करें। छोटे बच्चों को साइड लाओ। पाकिस्तानी सेना यहीं नहीं रुकी।
विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को घरों तक पीछा किया गया और घर के अंदर घुसकर भी जमकर पिटाई की। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पीओके में लोगों को बुनियादी अधिकारों से दूर रखा गया है। महंगाई की मार से हर कोई लाचार बना हुआ है। ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना इलाज के लिए पैसे हैं। बदतर हालात के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ वहां सेना क्रूरता से पेश आ रही है। यहाँ पे रियासती छतर जबर और गिरफ्तारियों के सिलसिले में एक एहतजाज किया गया था। वहाँ पे भी पुलिस ने अपनी जो है ना नाराना चालें चली और पुलिस गर्दी करते हुए हमारे लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर बेहतरीन तशद्दुद किया है। हम ये इंसानिया को बावर करवाना चाहते हैं कि ऐसे रियासती तशद्दुद और जबर हमें हमारी तहरीकों से नहीं रोक सकते, हमें बोलने से और अवामी हुकूक की जंग लड़ने से रोक नहीं सकते। पीओके में लोग महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से राहत की मांग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें राहत देने की बजाय प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना को आगे कर दिया। पीओके में अभी कोटली, मुजफ्फराबाद, पागली, पुंछ और हजीरा 4 जगह पर सेना और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। पिछले कई दिनों से वहां रहने वाले लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने इन लोगों की परेशानी को दूर करना तो दूर, प्रदर्शन को कुचलने के लिए बंदूक का सहारा ले रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की परेशान आवाम ने सरकार की नाक में दम कर दिया है। वैसे तो ये लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर हैं और सरकार से महंगाई को काबू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सेना के जवान इस प्रदर्शन में शामिल लोगों के साथ ऐसे पेश आए जैसे वो आम नागरिक नहीं बल्कि देशद्रोही हो। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 12 लोगों के जख्मी होने की खबर है। वहीं 50 से अधिक लोगों पर देश विरोधी प्रदर्शन का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बर्बरता का नतीजा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने बगावत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान सरकार और सेना की नीतियों से परेशान होकर पीओके में रहने वाले लोगों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। नाराज लोगों ने सीधे सरकार और सेना को चेतावनी दी कि अगर मनमानी बंद नहीं की तो पाकिस्तान जल्द ही पीओके को खो देगा। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी, अगर इतनी जुर्रत थी, आ जाते आगे, ये हम देख लेते कि तुम कितने बड़े हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद इस तरह का कोई मामला किया गया तो तुम्हारा हाल वही होगा। पीओके में रहने वाले लोगों का गुस्सा सेना पर फूट पड़ा है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी है कि अगर झूठे मुकदमे लगाकर ज्यादती बंद नहीं की तो पाकिस्तान पीओके से हाथ धो बैठेगा और उसका हाल वही होगा जैसे 1971 में बांग्लादेश का हुआ था। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी, अगर इतनी जुर्रत थी, आ जाते आगे, ये हम देख लेते कि तुम कितने बड़े हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद इस तरह का कोई मामला किया गया तो तुम्हारा हाल वही होगा। सुना आपने, इस आदमी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी, उस सेना को जो पाकिस्तान की सरकार को कठपुतली की तरह नचाती रहती है। दरअसल पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार ने लोगों को झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया, जिसके खिलाफ ये गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर हमेशा सख्त रुख रहा। लोगों से बदसलूकी और ज्यादती होती रही। झूठे मामलों में लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। यहां तक कि इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोगों को वोट देने तक का अधिकार नहीं है। इनको पाकिस्तान के किसी और हिस्से में जाने के लिए अधिकारियों की परमिशन लेनी होती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा वहां मौजूद लोगों के हालात से लगाया जा सकता है। रोजगार से लेकर 2 वक्त भर पेट खाने तक के लिए समय काटते लोग अब तक बस उम्मीद के इंतजार में हैं। लेकिन ना उम्मीद हो चुकी पाकिस्तान सरकार से अब उम्मीद लगाना भी मजाक सा लगने लगा है। इसकी वानगी तब हुई जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कथित प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास ने पीओके के लोगों के दर्द को बयान किया। उस पुलिस अफसर ने वो तमाशा देखा, उसने उसको सोशल मीडिया पे डाला कि बाबे के मकसूद है कि मैं अपनी बेटी को आज 17 रमजान जंगे बदर का एक पाव गोश्त नहीं दे सकती। कैसे मुल्क है हम, कैसे इंसान है हम।
अब मुझे ये बताओ कि साल के 3,000 रुपये ये दे रहे, इस पे किसी की तवज्जो नहीं जाती। ये जो बैठे हुए यहाँ पे ये अपने आप को हार्वर्ड के पढ़े हुए, ये कहाँ थे? ये इतने साल हुकूमतें करते रहे, इन्होंने इंसानियत इनको याद नहीं आई। हम अगर बोलते नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हमें कुछ नहीं पता। सुना आपने, पाकिस्तान के पास पीओके में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, वो पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। खजाना खाली है। इसे देखकर वहां के कथित वजीर आजम दहाड़े मार मार कर, आंसू बहाकर पाकिस्तान की पोल खोल चुके हैं। तथाकथित पीएम ने कंगाली की कहानी बताई तो पूरी दुनिया में इसे देखा गया, लेकिन शरीफ सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो पीओके की परेशानी कम करना तो दूर, वहां के बजट पर ही कैंची चला दी। पाकिस्तानी सरकार ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के बजट में 7.5 अरब की कमी की है। पाकिस्तान सरकार ने 14 अरब रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उससे भी पीछे हट चुकी है। यही वजह है कि पीओके की कथित सरकार पैसों के लिए हाय हाय कर रही है। पाकिस्तान का पीओके से सौतेले बर्ताव की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना पीओके का विवाद है। जम्मू कश्मीर 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें से आधा यानी करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, जबकि बाकी का हिस्सा भारत के नियंत्रण में है। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के दौरान चीन के पास लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा चला गया था, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। अक्साई चीन पर आज भी चीन का कब्जा है। इसके बाद 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के दौरान पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका गैर कानूनी ढंग से चीन को सौंप दिया। कहने को तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर का दर्जा दिया गया है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके के अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ की सरकार पाकिस्तान की सिर्फ एक कठपुतली है। पीओके 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इनमें एक हिस्से को आजाद जम्मू कश्मीर और दूसरे को गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। इन्हीं इलाकों में पाकिस्तान की सेना अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है और आवाम को बूटों तले रौंदते रहती है। 72,496 वर्ग किलोमीटर में फैले गिलगित बाल्टिस्तान की सैकड़ों पर्वत श्रृंखलाओं पर जमी बर्फ पानी का बहुत बड़ा खजाना है। यहीं से पाकिस्तान अपनी प्यास बुझाता है। 2 जून 2018 को पाकिस्तान की सरकार ने अपने संविधान में एक बदलाव किया। इसमें कश्मीर परिषद की शक्तियों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्रांसफर किया गया, यानी कश्मीर से जुड़े फैसलों पर अब आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अधिकार होगा। पीओके की कुल आबादी करीब 40 लाख है, लेकिन इसमें कश्मीरी मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पर 85% पंजाबी मुसलमान हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना से नफरत करते हैं। पाकिस्तान का विरोध करने की वजह से यहाँ के बहुत से युवा जेलों में बंद हैं। पीओके की आवाम को महसूस हो चला है कि उनके साथ छल हुआ है। पाकिस्तान ने बड़ा धोखा किया है, इसीलिए वहाँ अब पाकिस्तान से आजादी का आंदोलन चल रहा है, जिसे पाकिस्तान पूरी ताकत से दबाता रहा है। जैसे इस बार महंगाई से निजात पाने के लिए सड़क पर उतरे लोगों पर फायरिंग खोलने की बर्बरता हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़